संघ प्रमुख मोहन भागवत का इंग्लैंड के हालात पर बड़ा बयान, कहा कि बंटने की स्थिति में इंग्लैंड हम नहीं बटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। मोहन भागवत ने कहा कि हम कभी बट नहीं गए थे, वो भी मिला लेंगे फिर से। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा कि निजी हितों के चलते दुनिया में संघर्ष पैदा हुआ है, दुनिया आस्था और विश्वास पर चलती है, भारत आस्था की भूमि है। एमपी के मंत्री प्रहलाद पटेल की नर्मदा परिक्रमा पर लिखी किताब परिक्रमा कृपा सार विमोचन आरएसएस चीफ मोहन भागवत और सीएम मोहन यादव शामिल हुए। कथावाचक स्वामी राम भद्राचार्य ने मुस्लिम महिलाओं पर दिया बयान, बोले सनातन धर्म में बेटियों को देवी माना जाता है, जबकि अन्य धर्मों में उन्हें बेबी कहा जाता है। राम भद्राचार्य अपने बयान पर अड़ी, कहा कि मैंने क्या गलत कहा, संभल से हिंदू पलायन क्यों कर रहे हैं। राम भद्राचार्य बोले मेरठ और मुजफ्फरनगर में लोग हिंदुओं पर हावी हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राम भद्राचार्य के बयान का समर्थन किया, कहा कि हिंदुओं को संस्कृति, शास्त्र और साथ ही शस्त्र के साथ जगना होगा। बिहार के किशनगंज से पकड़े गए पीएफआई के आतंकी पर बोले गिरिराज सिंह, मुस्लिम आतंकवाद रूप बदलकर काम कर रही है, लेकिन बच नहीं पाएंगे। राम भद्राचार्य के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गोलमोल जवाब, कहा कि गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सपा नेता शिवपाल यादव बोले राम भद्राचार्य को अब कुछ दिखाई ही नहीं देता है, सरकार इन्हीं के संरक्षण में बनी थी और अब इन्हीं का शासन है। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा कि इस सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है, हम अपना विजन बता रहे हैं, उनके पास विजन है तो बताएं। तेजस्वी के 243 वाले बयान पर गिरिराज सिंह बोले कौन कितने सीटों पर लड़ेगा इससे हमें मतलब नहीं है, एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट होकर लड़ेगा। जीतन राम मांझी बोले राहुल ने तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया, इसलिए 243 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले हम चीफ ने दिखाए तेवर, जीतन राम मांझी बोले एनडीए में कम से कम 20 सीट चाहिए, नहीं मिली तो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी बोले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे, पार्टी बने 10 साल हो गए, अब भी निबंधित पार्टी रहने पर अपमानित महसूस होता है। अपने बयान पर जीतन राम मांझी की सफाई, कहा कि हमने अभी तक ऐसा कोई लक्ष्य नहीं तय किया है, लेकिन सच यही है कि हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है।